सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में आज दिवाली की धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रोशनी का यह पर्व। पीएम मोदी ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। कहा प्रकाश का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। आज दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा विधि का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से रात 8:16 तक रहेगा। इसके अलावा रात 2:32 तक भी कर सकते हैं पूजन। अयोध्या की 51 घाटों में जलाए गए 24 लाख दीपक। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूप पुष्पक विमान से आई राज्यपाल और सीएम योगी ने फूल बरसाकर किया स्वागत। इस दौरान 50 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को बंद करेंगे सपा प्रमुख। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 2024 के घोषणा पत्र में भी हम इसे शामिल करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में मिल रही दुनिया की सबसे महंगी मिठाई 56,000 रुपए किलो रेट। 5 देशों के ड्राई फ्रूट से हुई तैयार। अमेरिका और दुबई से आ रहे ऑर्डर। पाकिस्तान विश्व कप से हुआ बाहर। भारत की न्यूजीलैंड के साथ होगी सेमीफाइनल में भिड़ंत। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। बोली यूरिया के बोरे पर मोदी की फोटो होने के चलते चुनाव आयोग ने इसके वितरण पर लगा दी रोक। बीजेपी को क्या यूरिया पर भी प्रचार करना जरूरी था। देश में रोहिंग्याओं ने बनाए फर्जी आधार। गाड़ियां भी खरीद रहे सरकार और सेना ने बताया खतरा। लेकिन जम्मू में बढ़ रही बस्तियां। सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए पेंशन। लाडली बहनों को मकान और आईआईटी की तर्ज पर एमआईटी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। भाजपा ने संकल्प पत्र के लिए टैग लाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी घोषित। मेयर ऑफिस ने कहा यह दिवाली है बहुत खास। दिवाली पर 3 घंटे नहीं सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सुनाया फैसला। भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं ने किया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। हर चुनौती से लड़ने की कला को पहचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इंडो पैसिफिक क्षेत्रों और स्वच्छ ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 5 महीने बाद जेल से घर लौटे आप नेता मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी से मिलकर फिर जेल रवाना हुए। कोर्ट ने 6 घंटे का वक्त दिया था। आप नेताओं से मिलने की मनाही थी। अयोध्या में प्रभु राम के राज्याभिषेक में शामिल हुए सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने खींची रथ। सामने आया वीडियो। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने दी नसीहत। बोले कुछ कांग्रेस नेताओं को राम से नफरत। अगर पार्टी नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहती है तो प्रियंका को बनाए पीएम फेस। उत्तराखंड में अगले हफ्ते लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। धामी सरकार दीपावली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। दिवाली पर शॉपिंग का ऐसा क्रेज। सिर्फ फल फूल और दिए पर खर्च हुए 7,000 करोड़। जमीन के बदले नौकरी घोटाले केस में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली में लालू यादव के घर से दफ्तर चलाने वाला करीबी अमित कात्याल अरेस्ट। तेजस्वी और राबड़ी के नाम की थी अपनी कंपनी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। 18 आरोपियों के खिलाफ होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 दिन बाद AQI 300 से कम। प्रदूषण में 50% की आई कमी। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी सबसे बेहतर। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम पर आई खास बुक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई 100 एपिसोड वाली किताब। बीआरएस सरकार दलित विरोधी। कांग्रेस भी ऐसी ही है। तेलंगाना में मोदी बोले नए संविधान की मांग कर केसीआर ने बाबा साहेब का अपमान किया। सबसे ताकतवर रॉकेट को फिर लॉन्च करने की तैयारी। 17 नवंबर को स्टारशिप को स्पेस में भेजेंगे एलन मस्क। पिछली बार हो गया था विस्फोट। यूट्यूबर मनीष कश्यप को दिवाली पर मिली बड़ी राहत। मद्रास हाईकोर्ट ने दी जमानत। चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भरी हुंकार। बोले राम मंदिर के बाद अब मथुरा की बारी। भगवान करे भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बन जाए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मनावर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा इस साल मध्य प्रदेश मनाएगा 3 दिवाली। सीबीडीटी ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड्स को किया निष्क्रिय। बैंकिंग सुविधाएं पाने से लेकर आईटीआर भरने में होगी मुश्किल। संगीत की दुनिया में भी छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ उनका नाम। एमिल डांस इन मिलियर्ड सिंगर के कहने पर प्रधानमंत्री ने खुद गाने की स्पीच लिखी और पढ़ी। इजराइल हमास जंग के बीच जुटने वाले हैं। दुनिया के 57 मुस्लिम देश नेतन्याहू के खिलाफ बनेगा प्लान।
हरियाणा में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 16 लोगों की गई जान। लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। अवैध फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड का पुलिस को अब तक नहीं लगा सुराग। कांग्रेस नेता राज बब्बर का बड़ा बयान। बोले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया के महल को बना देंगे चौपाटी। भारत में दुनिया के मुकाबले 3 गुना बढ़ा तापमान। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब को छोड़ सभी राज्यों में पिछले 12 महीने सबसे गर्म रहे। इजरायली सेना ने किया गाजा पर सबसे घातक हमला। हमास के लॉन्चिंग स्टेशन और हथियार भंडारण केंद्र समेत 150 आतंकी ढेर। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा को किया बर्थडे विश। स्पेशल फोटो शेयर कर लिखा, भगवान का दिया बेस्ट गिफ्ट वो मेरी राह गई। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे थे बॉलीवुड एक्टर। त्योहारों के सीजन में दिवाली और छठ के लिए नई दिल्ली से पटना के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन। राजद्रोह में पकड़े गए लोगों पर चलेगा देशद्रोह का केस। शीतकालीन सत्र में 3 नए कानून पारित होने की संभावना, लेकिन विपक्षी सदस्य नाराज, देंगे असहमति पत्र। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 2 नेताओं ने छोड़ा पार्टी का हाथ, भाजपा में हो सकते हैं शामिल। बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन हुई बर्फबारी। 2 इंच गिरी बर्फ। 18 नवंबर तक खुले रहेंगे कपाट। 4 धाम में अब तक 50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। दिवाली पर कई तरह के फूलों की महक से गुलजार होंगे बनारस के बाजार। रिकॉर्ड स्तर पर करोड़ों के व्यापार का अनुमान। इजराइल के बाद अब ताइवान दे सकता है 1 लाख भारतीयों को नौकरी। भड़क सकता है ड्रैगन। अब सेवानिवृत्ति के 3 महीने बाद तक खुलवा सकेंगे पीपीएफ खाता। निकासी के नियम भी बदले। मध्य प्रदेश व राजस्थान में सत्ता समीकरण बिगाड़ेगी पुरानी पेंशन। हर सीट पर 25,000 का टर्निंग पॉइंट। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने से पहले सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो जारी कर दिया संदेश। दिल्ली के मुख्य सचिव पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए 41 करोड़ की जमीन 353 करोड़ में बेची। बेटे की कंपनी को पहुंचाया फायदा। महागठबंधन से दोस्ती। बिहार के सीएम पर पड़ी भारी। बीजेपी नेता विजय सिन्हा बोले, नीतीश कुमार पर इसका असर पड़ना तय ही था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को पक्के मकान का वादा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। भाजपा ने संकल्प पत्र के लिए टैगलाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा दिया। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए सबसे पहले लाडली बहना योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख बहनों को आर्थिक सहायता के साथ ही पक्के मकान भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर परिवार के युवा को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की गारंटी होगी। उन्होंने प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि हर ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय बनेगा। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान पार्टी ने टैगलाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा का नारा दिया। संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो मध्य प्रदेश का विकास हो या अन्य किसी प्रदेश के विकास की बात हो, उसके मूल में हमेशा गरीब कल्याण की बात होती है। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हमारा मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उन्होंने कहा, गांव की बहनों को लखपति बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं कुशल विकास का काम हम शुरू करेंगे। हर एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय हमने किया है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि गेहूं की खरीद हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके अलावा तेंदुपत्ता के लिए 4000 रुपए प्रति मानक बोरा देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। बोली, यूरिया के बोरे पर माननीय की फोटो होने के चलते चुनाव आयोग ने इसके वितरण पर लगा दी रोक। बीजेपी को क्या यूरिया पर भी प्रचार करना जरूरी था? जी हां, मध्य प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना आरोप लगाया है कि यूरिया के बोरे पर माननीय की फोटो होने के चलते चुनाव आयोग ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा, आखिर क्यों लगाई गई फोटो? यूरिया पर भी प्रचार जरूरी था। दरअसल राज्य के कई इलाकों में यूरिया का गंभीर संकट बना हुआ है। राज्य भर से खबरें आ रही है कि किसान सरकारी गोदाम में सुबह से लाइन लगाकर यूरिया हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में यूरिया संकट की एक बड़ी वजह निर्वाचन आयोग का वह आदेश भी है जिसमें उसने प्रधानमंत्री की फोटो लगी यूरिया की बोरियों के वितरण पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ ने भी यूरिया संकट के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रदेश में खाद का संकट अपने चरम पर है। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी रात रात भर खाद की
बोरी हासिल करने के लाइन में लगना पड़ता है। उन्होंने कहा यही हाल 18 साल का सीएम शिवराज का मॉडल है, जिसमें किसानों को न खाद मिलती है, न बीज मिलता है, न फसल का सही दाम मिलता है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि मध्य प्रदेश में संकट सिर्फ खाद का नहीं बल्कि शिवराज सरकार की नीयत का है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जनता को सच्चाई को समझना चाहिए और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में तेजी दिखानी चाहिए जो जानबूझकर किसानों को परेशान करती है।